सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्किन कैंसर। स्किन कैंसर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो तीन तरह के स्किन कैंसर होते हैं मेनली: बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और मेलेनोमा। तो हम हमारी शुरुआत करते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा से। तो स्किन की एक सबसे नीचे वाली लेयर होती है स्ट्रेटम बेसल। तो स्ट्रेटम बेसल के अंदर ये कार्सिनोमा होता है। ठीक है, ये किन्हें अफेक्ट करता है? मिडिल एज और एल्डरली पीपल्स को ये अफेक्ट करता है। मिडिल एज और एल्डरली पीपल को। किस टाइप का कैंसर होता है ये? वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है, यही ध्यान रखो। सेंट्रल अल्सरेशन होता है इसके अंदर। इसके अलावा ये नॉन हीलिंग अल्सर होता है। क्लासिक लोकेशन बेसल सेल कार्सिनोमा की होती है अपर लिप। क्या? अपर लिप होती है। इसके अलावा ये स्लो ग्रोविंग होता है और रेयरली मेटास्टेसाइज करता है। इट कैन बी लोकली इन्वेसिव दो। डायग्नोसिस क्या होती है इसकी? डायग्नोसिस होती है इसकी एक्सीजनल स्किन बायोप्सी। एक्सीजनल स्किन बायोप्सी के अंदर हमको मिलता है नेस्ट ऑफ बेसलॉइड सेल्स। इसके अलावा इसके अंदर ट्रू पैलिसेडिंग न्यूक्लियाई देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ट्रू पैलिसेडिंग न्यूक्लियाई देखने को मिलता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की फ़ोटो है ये, सॉरी बेसल सेल कार्सिनोमा की फ़ोटो है ये। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हैं। टॉपिकल थेरेपीज़ हो गई जैसे कि 5FU हो गई, क्यूरेटाज हो गया, फोटोडायनेमिक थेरेपी हो गई, रेडिएशन थेरेपी हो गई। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें हैं ट्रीटमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की। तो ये भी एल्डरली इंडिविजुअल के अंदर ही मिलता है। रिस्क फैक्टर हो गए सन एक्सपोजर, आर्सेनिक एक्सपोजर और क्रोनिक नॉन हीलिंग अल्सर। जब हम अल्सर पढ़ते हैं तब भी हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के बारे में पढ़ते हैं, राइट। इसकी 3 स्टेजेस होती है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की। पहली स्टेज होती है जिसे हम एक्टिनिक क्रिएटोसिस भी कहते हैं। एक्टिनिक क्रिएटोसिस ये कैसा लीजन होता है इसके अंदर? प्री कैंसरस लीजन होता है। मतलब ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ये प्री कैंसरस है, अभी कैंसरस लीजन नहीं है ये। ठीक है, इसके अंदर सैंड पेपर लाइक टेक्सचर देखने को मिलता है, सेंट्रल स्केलिंग देखने को मिलती है। इसका ट्रीटमेंट होता है क्रायोथेरेपी, फोटोडायनेमिक थेरेपी। सेकेंड स्टेज जो होती है उसे कहते हैं हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इन सीटू। इन सीटू का मतलब हो गया कि इसे हम बोवेन डिजीज भी कहते हैं, नॉट बोवेल डिजीज, इट्स अ बोवेन डिजीज। यहाँ पे चीज़ें बदल गई है। इट्स अ कैंसरस लीजन बट इट डज नॉट एक्सटेंड इनटू डर्मिस। डर्मिस में ये एक्सटेंड नहीं करता है। ठीक है, अब बचा थर्ड स्टेज, इसे कहते हैं हम इन्वेसिव स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। कौन सा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा? इन्वेसिव। इन्वेसिव हो गया है अब ये क्या करता है? इट ब्रेक थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एक्सटेंड इनटू डर्मिस। इससे पहले जो हमने पढ़ा था बोवेन डिजीज कार्सिनोमा इन सीटू, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रेक नहीं करता है, बट यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्रेक होती है एंड इट एक्सटेंड इनटू डर्मिस एंड मे रीच अप टू द हाइपोडर्मिस। ठीक है, सो दिस मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स। इसके अलावा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अगर हम बेसल सेल कार्सिनोमा से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा मेटास्टेसाइज करता है। ठीक है, हमने पढ़ा कि बेसल सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमनली अपर लिप के अंदर पाया जाता है। इट्स लाइक अ क्रॉस निमोनिक। हमने बोला बेसल, बेसल का मतलब हो गया चीज़ें नीचे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? अपर लिप इन्वॉल्व होता है। वहीं अगर हम बात करें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की, तो इसके अंदर मोस्ट कॉमनली ये लोअर लिप पर अपीयर होता है। ये भी वेल सर्कमस्क्राइब्ड होता है उसी की तरह। सेंटर में बिकम नेक्रोटिक एंड कैन टर्न इनटू अल्सर। हमने पढ़ा था कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर अल्सर बन सकता है। ठीक है,
इसकी डायग्नोसिस भी उसी तरीके से होती है, एक्सीजनल स्किन बायोप्सी। कौन सी? एक्सीजनल, नॉट इंसीजनल। इसके अलावा क्रिएटिन पल्स भी फॉर्म होते हैं इसके अंदर, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर। तो ये सब बातें आप ध्यान रख सकते हो। ट्रीटमेंट है इसका सर्जिकल एक्सीजन, रेडिएशन, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। अब हम बात करेंगे मेलेनोमा की। हाईएस्ट रिस्क फॉर मेटास्टेसिस, पहली बात तो यही है। इसके अलावा ये स्किन कैंसर की मोस्ट एग्रेसिव फॉर्म होती है, दूसरी बात ये है। तीसरी बात क्या? इसके रिस्क फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री रिस्क फैक्टर है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर म्यूटेशन इन्वॉल्व होता है ब्राफ V600E जीन का, तो फैमिली हिस्ट्री हो गई। सनलाइट, इसके अलावा अटिपिकल नीवाई या फिर मोल्स, ये क्या होते हैं? इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। अब इसकी भी दो ग्रोथ फेज होती है। पहली जो फेज होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल फेज। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल होता है या हॉरिजेंटल होता है? हॉरिजॉन्टल या फिर इसे रेडियल फेज भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? जो कार्सिनोमा होता है वो स्प्रेड करता है सुपरफिशियल डर्मिस के अंदर और एपिडर्मिस के अंदर, हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करता है। तो मेटास्टेसिस के चांसेस क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं। जो फेज 2 होती है वो होती है वर्टिकल स्प्रेड। तो इसके अंदर ये क्या करता है? डर्मिस को इन्वेड करता है। डर्मिस को इन्वेड करता है तो जो मेटास्टेसाइसिस होता है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसी दौरान हम पढ़ते हैं ब्रासलो थिकनेस के बारे में। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। जितनी ज़्यादा ब्रासलो थिकनेस होगी उतनी ही प्रोग्नोसिस क्या होगी? खराब होगी। मिलेनोमा के 4 मेजर टाइप होते हैं। सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मिलेनोमा होता है, एक नोडुलर मिलेनोमा होता है, एक लेंटिगो मैलिग्ना मिलेनोमा होता है और एक एक्रल लेंटिग्यूनस होता है। इसके अलावा मिलेनोमा के लिए एक निमोनिक होता है ABCDE। ए का मतलब असिमेट्रिकली शेप्ड, तो ये तुम्हें सिमेट्रिकल लग रहा है किसी एंगल से? नहीं है। इसको बीच में से काटो या ऐसे काटो, असिमेट्रिकल नहीं है ये। सॉरी, आई मीन टू से सिमेट्रिकल नहीं है, असिमेट्रिकल ही होता है। बी से देख लो इसकी बॉर्डर, बॉर्डर भी कैसी है? इरेगुलर है, उबड़ खाबड़ है ना? बोलो हाँ। तीसरा बात कर लो कलर। तो इस लीजन के अंदर आपको सेम कलर दिख रहा है क्या? यहाँ पे काला है, यहाँ पे भूरा है, यहाँ पे थोड़ा हल्का सफ़ेद है, फिर यहाँ पे काला है। तो कलर वेरिएशन देखने को मिलता है सेम लीजन के अंदर। डी से बात करें डायामीटर की, तो इसकी डायामीटर है मोर देन 6 मिलीमीटर होनी चाहिए। ई से बचा इवोल्व, इवोल्व ओवर टाइम एंड कैन कोज स्किन एलिवेशन, मतलब ये सेम नहीं रहता, ये अपने अंदर इवोल्यूशन करता रहता है। इसकी डायग्नोसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक फैक्टर है कि मेलेनोमा विल स्टैंड पॉजिटिव फॉर S100। ये S100 और कहाँ मिलता है मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन शायद श्वनोमा के अंदर भी ये S100 पॉजिटिव देखने को मिलता है। इसके अलावा ब्राफ 600E म्यूटेशन होता है। तो ट्रीटमेंट के लिए हम दे सकते हैं वेमुराफेनिब। वेमुराफेनिब ये होता क्या है? ये ब्राफ V600 म्यूटेशन का क्या करता है? ये अपोज करता है। ये देखो नोडुलर मिलेनोमा, अगर इसकी फ़ोटो आ जाती है तो ये कुछ इस तरीके की होगी, नोडुलर मिलेनोमा। अगर बात आती है एक्रल लेंटिग्यूनस मिलेनोमा तो ये फ़ोटो ऐसी होती है। और ये हो गया हमारा सब अंगल मेलेनोमा। सब अंगल मेलेनोमा के अंदर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि इसके अंदर हचिनसन नेल साइन देखने को मिलता है। ये क्या है? ये हचिनसन नेल साइन है जो कि सब अंगल मेलेनोमा के अंदर देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्किन कैंसर।